जय हिंद डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से न्यूमेरिकल है। अ 5 ग्राम ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज इंक्लोज्ड इन अ 50 ml tube which is sealed at very low pressure. When the tube is warmed to 35 degrees centigrade, the nitrogen pressure in the tube is, तो नाइट्रोजन प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है ट्यूब के अंदर, जबकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नाइट्रोजन 28 गिवन है और आर की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल केल्विन गिवन है और ऑप्शन इस तरीके से है। कराए कि हमारे पास एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर 5 ग्राम ड्रॉपलेट्स लिक्विड क्या किया गया, गिरा दिया गया। 5 ग्राम ड्रॉपलेट्स लिक्विड क्या किया गया, गिराया गया। तो 5 ग्राम गिराने के बाद यहां पर कितना हुआ, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 5 ग्राम है। यहां इसके अंदर गिरा दिया गया और इनक्लोज्ड, और इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, V इक्वल टू 50 ml का है। 50 ml का, हाँ ये वॉल्यूम हो गया। और फिर क्या है यहाँ पर, ट्यूब 50 ml का है और विच इज सील्ड एट अ वेरी लो प्रेशर। यहां पर ये सील्डेड है, ये सील्डेड है और बहुत लो प्रेशर पर है, यानी कि इसके अंदर का जो प्रेशर है P इज इक्वल टू, वो बहुत लो प्रेशर है और उस लो प्रेशर को ही हमको कैलकुलेट करना है, उसी प्रेशर को कैलकुलेट करना है। व्हेन द ट्यूब इज वार्म्ड, जब ट्यूब वार्म किया गया तो T इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वार्म किया गया, तो यही लो प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है। और 35 प्लस 273, ये यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 10 हो जाएगा, 7 और 3 और 2 1 3 हो जाएगा। इतना केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। इतने केल्विन टेम्परेचर पर इसके अंदर का हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन प्रेशर इन द ट्यूब इज, और जो नाइट्रोजन गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि कैपिटल M जो है वो कितना है बेटा, 28 है। और जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R इक्वल टू वो 8.3 और जूल अपान मोल कितना है, ये केल्विन है। ये सारी वैल्यू आपको यहां पर गिवन है बेटे। फिर आपको कुछ पता ही नहीं करना है, सब तो गिवन है आपको। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा लो प्यार से आप, एनआरटी, यही तो आइडियल गैस इक्वेशन है। और जैसे ही आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे तो पीवी यहां से एन का मोल तो मालूम नहीं है, काम बनेगा नहीं, इसीलिए तो यहां पर मास अपान मोलर मास आपको लिखना होगा। और अब आपका काम बनेगा, पी का मतलब हो गया ये प्रेशर जिसको कैलकुलेट करना है, वी इसका वॉल्यूम हो गया 50 ml, और m का मतलब हो गया क्या, m का मतलब कितना मास गिवन है यहां पर, m मास अपान मोलर मास 5 ग्राम, ये है, ये 5 ग्राम है, ये आपको 5 ग्राम गिवन है। और मोलर मास आपको 28, और r की वैल्यू बेटे, r की वैल्यू 8.3 जूल अपान मोल और केल्विन, और इनटू टेम्परेचर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 308 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसका यूनिट और इसका यूनिट ये सब पूरा कैंसिल हो जाएगा, जूल यहां पर बचेगा। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 ml और इंटू 5/18 28 और इंटू 8.3 और इंटू जूल का मतलब हो गया है यहां पर कितना हो जाएगा, जूल का मतलब न्यूटन अपान न्यूटन मीटर, जूल का मतलब हो जाएगा न्यूटन मीटर और अपान मोल हो जाएगा। और अभी इसको कैलकुलेट करना है, इसका तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो ये मोल से मोल भी कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये मोल हटा ही देते हैं। और यहां पर हम P इंटू 50 और ml हटाएंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, और 1 मीटर क्यूब यहां आएगा तो 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बचेगा। तो 5/28 इंटू 8.3, और अब मैं डायरेक्ट इसका न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर यूनिट लिख रहा हूं, और P इज इक्वल टू 5/28 और इंटू 8.3 और अपान में 50 इंटू 10⁻³
और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40 और ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा और एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये हो जाएगा इतना हो जाएगा और 10 टू दी पावर ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये? कहीं गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा मिलीलीटर है ये, मिलीलीटर है। 10 टू दी पावर -6 ये देखो 10 टू दी पावर -6 ये 10 टू दी पावर +6 हो जाएगा और यहाँ से 41.5 और 10 टू दी पावर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14। ये 2 जीरो हमने हटा दिया यहाँ से। और अब कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू, तो डिवाइड करेंगे तो सही चल रहे हैं हम लोग। एक बार आंसर देख लो आप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। 8 पंचे 40 और 5 दूना 10 और 4 14 और 5 3 15 और 8 पंचे 40 40 और 41। तो यहाँ से ठीक है। तो 41 कितना आ जाएगा बेटे? ये 415। इसको एक दशमलव हटा के इसको 10 टू दी पावर 3 कर लेते हैं और इसको 14 कर लेते हैं। तो 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये देख लो। इसका कैलकुलेशन तो सही है मेरे ख्याल से, चेक कर लो एक बार इसको तो जरा। हाँ बेटे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो P इज इक्वल टू 2.964 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन में हमने यहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर सॉल्व किया और आंसर इतना आ गया। यहीं पर अगर आप इस न्यूमेरिकल में 33 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर सॉल्व करते तो 33 लेकर सॉल्व करते तो T इक्वल टू 33 प्लस 273 और 336 और 0 और 2813 यहाँ पर कितना हो जाता? केल्विन हो जाता। और जब आप इस फार्मूले में T की वैल्यू 308 की जगह पर 306 आप रखते तो यही प्रेशर क्या कैलकुलेट होकर आ जाता? 9.13 इंटू 10 टू दी पावर 9.13 इंटू 10 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही यहाँ पर आ जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी यही आ गई कि यहाँ पर हमने क्या किया 308 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखकर सॉल्व किया। तो क्वेश्चन सही है, मेथड भी हमारा सही है, बस थोड़ा सा वैल्यू के डिफर होने की वजह से आंसर मैच नहीं किया। तो आप इसको 33 रखकर सॉल्व कीजिएगा, इसको 33 रखकर सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको प्रॉपर मिलेगा।